बादशाह की केकेआर को किंग की आरसीबी ने पटक दिया। पटक नहीं दिया बल्कि रगड़ दिया, धो दिया, निचोड़ दिया और उसके बाद उनके घर में ही उन्हें जलील बेइज्जत करके ये बता दिया कि ये नई आरसीबी है। ये वो आरसीबी नहीं है जो 2022 में केकेआर से हार गई थी। ये वो आरसीबी नहीं है जो 2023 में केकेआर से हार गई थी। ये वो आरसीबी नहीं है जो 2024 में केकेआर से हारी थी। ये वो आरसीबी है जो भाई साहब गज़ब खेल रही है, गज़ब। मतलब जिस वरुण चक्रवर्ती का दुनिया में खौफ था, उसे जब फिल सॉल्ट ने एक ओवर में 21 रन मारा, तो सच कहें तो केकेआर से लेकर दुनिया भर के सभी प्रशंसकों के कान से धुआं निकल गया कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को भी कोई इतना मार सकता है। अद्भुत मैच। लेकिन फाइनली आरसीबी ने केकेआर को 3 सालों बाद मैच में हरा ही दिया। केकेआर के घर में घुसकर उन्हें एक ऐसा जख्म दिया है जिससे उभरने में 2025 में डिफेंडिंग चैंपियंस को लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि आरसीबी ने पहले तो केकेआर को 175 पर रोक दिया, जबकि वो 10 ओवर में 107 रन पहुंच गए थे और लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन आरसीबी का मन यही नहीं भरा। आरसीबी ने कहा, रुको ज़रा, 3 साल से हमको हरा रहे थे, इस साल हम तुमको बताते हैं कि हम हैं कौन। केवल 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली आरसीबी ने जो नई टीम बनाई इतनी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी कि पहले ओवर से मारना शुरू हुआ और जो आया वो मार के गया। आप एक पडिक्कल को हटा दो तो बाकी सब ने फेटे लगाए हैं। मतलब 16 ओवर और 2 गेंदों में 175 मारे, ख़त्म मैच। रजत पाटीदार ने डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर में जलील कर दिया। विराट कोहली, क्या कमाल की पारी है। 36 गेंदों में 59 रन। फिल सॉल्ट 31 गेंदों में 56 रन। रजत पाटीदार, कैप्टन पाटीदार, 14 गेंद में 36 रन। और आखिर में आए लियम लिविंगस्टन, जिन्होंने 5 गेंद पे ठोके 15 रन। बताया मैक्सवेल नहीं है तो क्या हुआ, इस साल का मैक्सवेल लिविंगस्टन होने वाले हैं। आरसीबी ने सिर्फ 16.2 ओवर्स में 175 रन चेज़ कर लिए ईडन गार्डन्स में, जहां पर शाहरुख खान का जलवा था, जहां पर शाहरुख खान के साथ पूरा सैलाब था उनको सपोर्ट करने वाला। वहां पर आरसीबी का झंडा गड़ा दिया और ये बताया कि वक्त बदल गया। डिफेंडिंग चैंपियंस इतिहास की कहानी है। ये नया साल है, 18वां सीज़न है, विराट कोहली के फेवरेट नंबर का सीज़न है और इस साल आरसीबी जीतेगी। केकेआर ने 5 में से आखिरी 4 मैच जीते थे, लेकिन इस बार आरसीबी जीती, 3 साल बाद जीती है। और आरसीबी जीती है क्योंकि आरसीबी ने लड़ाई लड़ी है। केकेआर ने, जैसा हमने कहा, 107 बना लिए थे 10 ओवर के अंदर में, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 67 रन्स और वहाँ से मैच पलट जाता है, पूरा मैच पलट जाता है। 19th ओवर में सिर्फ 4 रन जाते हैं और 20th ओवर में सिर्फ 5 रन जाते हैं। और आरसीबी के गेंदबाजों का जो कमबैक होता है वो एक्चुअली किंग के स्टाइल में होता है। वैसे किंग के स्टाइल में बनता भी था, क्योंकि विराट कोहली का ये 400वां मैच था। 400वां मैच विराट कोहली साहब 400वां T20I मैच खेल रहे हैं और 400वें मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर बताया कि उम्मीदों का भार उन पर जितना बड़ा होता है, परफॉर्मेंस भी उनकी उतनी बड़ी निकलती है। और उनका आईपीएल में ये पहला मैच था इस साल का, और पहले मैच में ही रन चेज़ में उन्होंने बता दिया कि उन्हें क्यों चेज़ मास्टर कहा जाता है। तो वो ड्रीम टच जो पिछले साल के आईपीएल में नज़र आ रहा था, वो इस बार फिर नज़र आया। ये चिन्नास्वामी के छोटे से स्टेडियम में नहीं था, ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स में था। आरसीबी की जीत ने आरसीबियंस को उम्मीद दे दी है कि शायद इस साल आरसीबी जीत सकती है। वैसे विराट कोहली साहब पिछले 1 साल से लगातार जीत रहे हैं। मतलब T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, क्या आईपीएल ट्रॉफी भी? वेल, इट्स पॉसिबल अगर इसी तरह आरसीबी खेलती है। आरसीबी यार, तुम छा गए गुरु। यार इतिहास रच दिया विराट कोहली ने अपने 400वें मैच में। इतिहास रचा विराट कोहली ने, आईपीएल की हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये
जिन्होंने 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। विराट कोहली ने CSK के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, विराट ने KKR के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, विराट ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, और विराट ने पंजाब के सामने 1000 से ऊपर रन्स बनाए हैं। और दुनिया में ज़्यादा बल्लेबाज नहीं हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं। विराट के अलावा डेविड वार्नर और रोहित शर्मा इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2-2 बार बनाया। हालांकि RCB के सामने जब कभी 170 से 180 रन बनाती है KKR, तो वो हर बार हार जाती है, और अब वे 5वीं बार हार गए हैं। और हारने की मुकम्मल वजह भी है यार, पावर प्ले में अगर कोई टीम आपको 6 ओवर में 80 रन ठोक दे, आपके सारे मेन गेंदबाजों का धुआं निकाल दे, तो आप क्या करोगे? KKR के साथ यही हुआ। KKR कमबैक ही नहीं कर पाई। KKR आखिरी में 30, 40, 50 रन कम बनाती है, और फिर फिल सॉल्ट और विराट ने पावर प्ले में ही आधा मैच ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बन गए थे। फिल सॉल्ट ने 23 गेंद पर 49 ठोक दिए, विराट जी ने 13 गेंद पर 29 रन ठोक दिए, और 6 ओवर में 80 रन बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया बात कर रही थी कि SRH के ट्रेविस हेड बनाएंगे या राजस्थान में संजू सैमसन और जायसवाल बनाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा था कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो पहली बार साथ में आ रहे हैं ओपनिंग करते हुए, वो इतना बनाएंगे। फिल सॉल्ट ने मानो KKR को बताया कि उन्हें रिलीज़ करने का उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये भी यही फिल सॉल्ट थे जिन्होंने पिछले साल KKR के फाइनल में पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और यही फिल सॉल्ट थे जिन्होंने KKR की तरफ से ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी, और इसी कोलकाता में वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे, और आज भी वही किया। फिल सॉल्ट के सामने नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती थे, और RCBians बार बार कह रहे थे कि अगर RCB ने वरुण चक्रवर्ती और नरेंद्र को खेल लिया तो RCB की जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब पहला ओवर आया, उस पहले ओवर में ही चौका चौका चौका, और ऐसे लग रहे थे ये चौके कि ईडन गार्डन्स में सन्नाटा बन चुका था। ईडन गार्डन्स में खामोशी छा गई थी। KKR ये मैच हार गई थी। फिल सॉल्ट ने धुआं कर दिया था। 4-6, 4-4, और वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल गायब हो गए। वरुण चक्रवर्ती जब तक कमबैक करते तब तक RCB ये मैच लेकर निकल चुकी थी। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि यार मामला गड़बड़ाया है। हालांकि वरुण ने कोशिश की कमबैक करने की, बाद में आउट किया सॉल्ट को, लेकिन जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि ये वाली RCB थोड़ी अलग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कोहली को आउट करोगे तो सॉल्ट हैं, सॉल्ट को आउट करोगे तो पाटीदार है, पाटीदार को आउट करोगे तो लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन को आउट करोगे तो टिम डेविड हैं। कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कमबैक कर सकता है। क्या ये 18वां सीज़न सही में इनके लिए बेहतर हो सकता है? वेल, विराट कोहली ऑफ कोर्स वो चाहेंगे, RCB चाहेगी, RCBians चाहेंगे कि इस साल उनके लिए चीज़ें बेहतर हों। पाटीदार भी चाहेंगे। पाटीदार भी अगेन सैयद मुश्ताक अली से लेकर डोमेस्टिक में जो रन्स बनाए थे वो एक बार फिर दिखाई पड़ा। 16 गेंद पर 34 रन पाटीदार ने ठोके, और अपने कैप्टनसी डेब्यू में ये बताया कि भाई साहब बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लाता है, लेकिन उसमें बड़ी परफॉर्मेंस भी दिखाता है, और वही परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो उनके गेंदबाजी चेंज करने में हो या फिर उनके अपनी गेंदबाजों पर भरोसा जताने में हो। जैसे कृणाल पांड्या पर भरोसा जताया। कृणाल ने इस मैच में एक्चुअली RCB अगर मैच जीती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कृणाल पांड्या वॉज द बिगेस्ट गेम चेंजर, क्योंकि RCB एक वक्त पीछे हो गई थी। 10 ओवर में 107 रन थे, लेकिन कृणाल पांड्या आते ही अजिंक्य रहाणे का विकेट निकाल लेते हैं, और वो रहाणे जिन्होंने इस मैच में आतिशबाजी की थी, जिन्होंने IPL 2025 में पहली बार अर्धशतक लगाया, कैप्टेंसी में अर्धशतक लगाया और मैच पलट दिया था, लेकिन वहाँ पर उनका विकेट गिरना, वेंकटेश अय्यर को आउट करना और रिंकू सिंह का विकेट गिराना और वहाँ से मैच पलट देना। हालांकि कृणाल की एक हिस्ट्री रही है, वो जब भी कभी डेब्यू करते हैं तो उस डेब्यू परफॉर्मेंस में वो बड़ी ज़बरदस्त होती है।
आप याद कीजिए जब वो पहली बार मुंबई से खेले थे, 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट। जब वो पहली बार लखनऊ से खेले थे, 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। और जब वो पहली बार आरसीबी से खेले हैं तो 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। सो दैट वाज टेरिफिक, अ टेरिफिक कमबैक जो इनकी वजह से हुआ। रिंकू सिंह का डिसअपॉइंटमेंट, वेंकटेश अय्यर का डिसअपॉइंटमेंट, रमनदीप का डिसअपॉइंटमेंट, अंग्रेश का ज़्यादा गेंद खेल का डिसअपॉइंटमेंट, सबको इनको डिसअपॉइंट करना। आई थिंक दिस वाज द मेजर फैक्टर जिस वजह से केकेआर की हार हुई। एंड एंड में स्पेंसर जॉनसन का पिटना, वैभव अरोड़ा का शुरुआत में विकेट ना निकाल पाना और वरुण चक्रवर्ती के सामने फिल सॉल्ट की जो आतिशबाजी थी, आई थिंक दैट एक्चुअली चेंज द गेम। एंड उस सब की शुरुआत कृणाल पांड्या से हुई जिन्होंने सिंगल हैंडेडली गेम चेंज किया। सिंगल हैंडेडली कृणाल पांड्या ने एक्चुअली इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया। 3 इम्पॉर्टेंट विकेट, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, और ये मैच पूरा का पूरा जो है यहाँ से पलट जाता है। बड़ा ख़ास मोमेंट था कृणाल का। अगर आपने देखा होगा अगर मैच जिसमें वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करते हैं और उनके मुंह पर बाउंसर मारते हैं, और स्पिनर का बाउंसर मारना क्रिकेट में आम बात नहीं है, बट वो बाउंसर आती है। वेंकटेश अय्यर जिन्हें 24 करोड़ में ख़रीदा था, वाइस कैप्टन बनाया गया है, संभवतः कैप्टन माने जाते हैं, वो आए, बाएं दाएं देखने लगते हैं और सकपका जाते हैं कि हुआ तो हुआ क्या, और वहीं से मैच पलटता है। अगली बार बोल्ड हो आते हैं, मैच वहाँ से पलटता है। हालांकि इस मैच में सबकी जितनी तारीफ़ की जा रही है उतनी कम है। आप केकेआर के कैप्टन की कह सकते हैं। केकेआर की तरफ से अगर आज इस मैच में कोई चीज़ पॉजिटिव थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अजिंक्य रहाणे, क्योंकि बाकी उन्होंने कुछ काम नहीं किया उनके लिए। क्विंटन डिकॉक काम नहीं आए उनके लिए, शाहरुख खान का शाम काम नहीं किया, अंकुरीश कुछ कर नहीं पाए, रिंकू सिंह जो गरीबी में छाते थे वो अब उतने हिट नज़र नहीं आ रहे। अभी इस मैच में कम से कम वेंकटेश अय्यर जिन्होंने रातों रात इतना पैसा मिल गया, उस पैसे पर उम्मीद खरे उतर नहीं पाए। सिर्फ एक प्लेयर थे जिसने इस मैच में दिखाया कि दमखम है, और वो थे वो प्लेयर जिसे आखिरी में ख़रीदा गया था, जो आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड था। वो नाम अजिंक्य रहाणे। कमबैक हुआ, कैप्टन बनाया गया, ये बताया कि रहाणे में बहुत जान बाकी थी। 31 गेंद पर 56 रन बनाए। रहाणे का ये पहला मैच था और पहले मैच में बड़ी भूमिका, 25 गेंद पर अर्धशतक, और 2025 में आईपीएल का पहला अर्धशतक रहाणे के हिस्से से आया। अगर आपके अर्धशतकों की बात करेंगे तो 2024 में सैम करन ने किया था ये काम, 23 में ऋतुराज ने, 22 में धोनी थे, 21 में रैना थे, 20 में रायडू थे। ये कहानी इन सब की थी, लेकिन 25 में ये अजिंक्य रहाणे हुए, जो टायर्ड भी नज़र नहीं आ रहे और रिटायर्ड भी नज़र नहीं आ रहे। केकेआर की हार की एक और बड़ी वजह थी आंद्रे रसेल का फ्लॉप होना, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। आरसीबी के सामने बीते कुछ साल से वो लगातार फ्लॉप हैं। आरसीबी के लिए इस मैच में अगर कोई चीज़ बुरी थी या डाउनफॉल वाली थी तो वो सिर्फ देवदत्त पट्टिकल थे, क्योंकि बाकी सब ने कुछ ना कुछ किया था। सब ने, यश दयाल ने विकेट निकाला, हेज़लवुड ने विकेट निकाला था, सुयश महंगे साबित हुए, लेकिन रसल का इम्पॉर्टेंट विकेट निकाल गए थे, कृणाल छाए थे, सब कमाल थे। बैटिंग में भी आप देखेंगे फिल सॉल्ट ने रन बना दिए, नीचे पाटीदार ने रन बना दिए, लिविंगस्टन आए, उन्होंने रन बनाए, चौके मारे। सिर्फ एक देवदत्त पट्टिकल है जो बीते कुछ समय से फ्लॉप चल रहे हैं, और इससे पहले भी जिस टीम में थे वो फ्लॉप थे। अगर आप आईपीएल की उनकी आखिरी 5-6 पारियां देखेंगे तो वो हर बार फ्लॉप हो रहे हैं, और कब उनका ये फ्लॉप शो ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये थी कि आरसीबी का पहला मैच, और इस पहले मैच में आरसीबी के ज़बरदस्त डोमिनेंस, और इस डोमिनेंस के बीच में शाहरुख खान का वो उतरा हुआ चेहरा। सवाल यही है कि क्या आरसीबी का ये साल होगा
सवाल ये कि क्या आरसीबी इस साल कप जीतेगी? सवाल ये कि 18वां सीज़न 18 नंबर रखने वाले विराट कोहली का सीज़न होगा? सवाल ये कि विराट कोहली जिन्होंने हाल में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता है, क्या फाइनली इस साल वो IPL की ट्रॉफी भी जीत पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या KKR कमबैक करेगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन IPL का पहला मैच वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा, जिस मैच में बादशाह KKR पर आखिरकार 3 साल बाद RCB जीत गई है. सो बेस्ट ऑफ लक टू RCBians and all the best to KKR fans. So that was all for today's video. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and Jai Hind.